नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम फर्दर पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन, हम लोग ऐसा देख रहे थे। और न्यूमेरिकल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 60 से 70% जो भाग है आपका न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। न्यूमेरिकल आप बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्डअप होगा। तो आज हम आपको न्यूमेरिकल का अप्रोच बताएंगे। आपके आर के बंसल से ही दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं। कैसे करते हैं, देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। कोई प्लेट एक है, उसका जो थिकनेस दिया हुआ है पॉइंट, हम थिकनेस ले लेते हैं क्या, 0.025 mm। इसको एसआई में पहले तो कन्वर्ट करेंगे। ये 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर्स है, ठीक है। फिक्स प्लेट, हाँ, तो ये इसका जो है ना, फिक्स प्लेट से डिस्टेंस होगा। नीचे एक प्लेट होगा, उससे फिक्स प्लेट से डिस्टेंस जो होगा अपर प्लेट का, वो कितना है, डीवाई है थिकनेस, ठीक है। उसके बाद मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये मूवमेंट कर रहा है कि किस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, 60 cm/s। जब इसको चेंज करेंगे मीटर्स में तो कुछ इस तरह लिखेंगे मीटर्स में, क्योंकि एसआई में ही लिखना है सारे। ये यू वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या, रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, यानी कि शियर स्ट्रेस दिया हुआ है ना। शियर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। जब हम यूनिट से पहचानेंगे, पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जो शियर, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। एक यूनिट एरिया में फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है, तो ये शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। ये सारे ऐसे डेटा दिए हुए हैं। तो फाइंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ बिटवीन द प्लेट। तो म्यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। म्यू क्या होगा, जब डायरेक्ट विस्कोसिटी दिया रहेगा तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आएगा, हमारे दिमाग में क्या आएगा, डायनामिक विस्कोसिटी। लेकिन अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना रहेगा तो खास करके लिखा रहेगा कि हाँ, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ विस्कोसिटी है तो डायनामिक विस्कोसिटी। शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू du/dy, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस का क्या वैल्यू है, 2 है, म्यू नहीं पता, वेलोसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पे देखो, इतना है, 60 इंटू 10⁻⁻²। और डीवाई थिकनेस कितना दिया हुआ है, ये वाला है थिकनेस, 0.025 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 इंटू 0.025 इंटू 10⁻⁻3 बाई 60 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू ये हो गया म्यू का वैल्यू, ठीक है। पॉइंट हटा दो, नीचे 3 0 बैठा दो। सॉल्व करने का मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ। कुछ कट सकता है यहाँ पर, टू इंटू 25 10⁻⁻3 और बाई 60। यहाँ पे ये जो -2 है ना पावर पे, तो ये हो जाएगा +2 ऊपर जाकर, नीचे 10⁻³ कर दीजिए। नेक्स्ट काट दो 5 से, 5 5 = 25। उसके बाद ये हो जाएगा 12, इसको भी काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, 10⁻⁻1 बाई 6 इंटू 10⁻3, तो ये 1/6 इंटू 10⁻⁻4 होता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो ऊपर 5 भी बच रहा है ना, 5 भी बच रहा है ये। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे 0 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 50/6
जब हम नीचे 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाके 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आता है 8 पॉइंट, देखो 50 है ना, 48 डेसिमल लगाओ 3, 8.3 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, यहां पर आता है इसका आंसर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई वैल्यू। यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बस यही था कि इसको डायरेक्ट भी करते ना तो यहाँ से डेसिमल में आ जाता, लेकिन 0.8 समथिंग आता, लेकिन ऊपर नीचे अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 को ऊपर भेज दिया तो ये जो 0 है फिर -4 की जगह -5 हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में अगर डायनामिक विस्कोसिटी है तो यहाँ पे पॉइस में करने के लिए हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। 8.3 इंटू 10⁻⁻5 को पॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन तो ये 8.3 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, पॉइस कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। बस इतना ही था। नेक्स्ट आते हैं, डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्ट्रोक, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.9। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना, टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या है, वाटर है ना, तो डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड पहले तो डीएफ से लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है 1000, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी क्या है 1000, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है मेरा 1.9। जब डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड निकालना होगा तो क्या लिखेंगे 1.9 इंटू 1000, जो कि क्या हो जाता है 1900, ठीक है। आपकी डेंसिटी जो है 1900 यहां से आ रही है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना, जो कि 1900 आया। तो डायनामिक विस्कोसिटी, पहले तो डायनामिक विस्कोसिटी निकालना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है 1900, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्ट्रोक, 6 इंटू 10⁻⁻4। स्ट्रोक को जब चेंज करेंगे ना तो उसको लिखेंगे पावर में -4, ठीक है, इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी बाई 1900। तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए 1900 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के बाद आंसर कुछ आएगा 1.14 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि निकाला क्या है मैंने, डायनामिक विस्कोसिटी निकाला है यहाँ पर। विस्कोसिटी निकालने बोल रहा था ना, विस्कोसिटी मतलब डायनामिक विस्कोसिटी। अब इसको अगेन क्या पॉइस में चेंज करना होगा, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो हो जाएगा 11.4 पॉइस, चेंज हो गया वैल्यू। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि जब फ्लूइड की बात करें तो यहाँ पे जो है आइडियल फ्लूइड का जो हम इक्वेशन लगाते थे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में, जैसे कि क्या था, PV इज इक्वल्स टू RT। यहाँ पे R का वैल्यू निकालते थे PV बाई
टी, सबका वैल्यू पुट करके टाइम टेम्परेचर की जगह पे 273 प्रेशर और फिर वॉल्यूम, ऐसे वैल्यू निकालने के बाद पुट करने के बाद 287 जूल पर केजी केल्विन, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। और ये वैल्यू क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल होगा। इसी तरह से यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये तो नॉर्मल आर था, यूनिवर्सल कांस्टेंट m इंटू आर मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो वैल्यू कुछ आ जाएगी 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन। ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू आपको याद रखना है, ये जो डेटा है ना आपको याद रखना है। तो आज के सेशन में हम इतना रहने देते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हुआ था और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट है कल बताएंगे आपको। ठीक है, तो गुड लक, बाय।